हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी से क्लास से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे जो आपके पेपर में एकदम वो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका ही है, 5 नंबर आपको एकदम फोकट का मिल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है हमें लोगों को, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, बेंजीन बनता है, इस बेंजीन के ऊपर Br ग्रुप होता है, इसे ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। अब इससे कह रहा है 1 फेनिल एथेनॉल, मतलब बेंजीन बना रहेगा, उसके ऊपर CH, उसके बाद CH3 और उसके बगल में OH रहेगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन मतलब हमारा ये बनाना है। तो इसका रिएक्शन हमें सिंपल सा करा देना क्या है, Mg के साथ रिएक्शन करा देना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ऐसा आपने पढ़ा होगा, RMGS बन जाएगा। तो क्या होगा, बेंजीन बनेगा सिंपल सा, और इसके ऊपर लगेगा सिंपल सा क्या होगा हमारा Mg लगेगा, और यहाँ Br, ये हमारा RMGX की तरह ग्रिग्नाइट रीजन की तरह काम कर रहा है। अब इसका रिएक्शन हमें करा देना है सिंपल सा CH3COOH, यानी CH3CHO से करा देना है। और ये बहुत इजी रिएक्शन होता है। ये जैसे रिएक्शन कराएंगे आप तो आपको पता है कि ये रिएक्शन इससे क्या होगा, ये रिएक्शन कर लेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा OMGS, यहाँ पर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद बनेगा क्या, हमारा बनेगा CH3, फिर बनेगा C, और यहाँ पर आपका रहेगा H एक तरफ, और इसके बाद OMgBr यहाँ बनेगा, और इस वाले कंडीशन में हमारा बेंजीन रिंग आ जाएगा। अब इसका करना क्या है, सिंपल सा हाइड्रोलिसिस करा देना है। हाइड्रोलिसिस में H2O H+ के साथ हाइड्रोलिसिस कराना है। तो जैसे इसके हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर H और यहाँ OH बन जाएगा। तो हमारा बनेगा क्या, बेंजीन बनेगा, और भाई इस बेंजीन के ऊपर C लगेगा, इधर भी CH3 लगेगा, यहाँ एक H है, और यहाँ पर आप लोगों का OH बनेगा, और Mg के साथ OH इधर और Br इधर निकल जाएगा। अब आपसे कहा गया है 1 फेनिल एथेनॉल, तो आप देखोगे मेथ एथ, तो हमारा हो गया एथेनॉल, एथेनॉल लग जाएगा। उसके बाद 1 पे फेनिल ग्रुप है तो 1 हमारा फेनिल हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जैसा पहले लिखा है कि ये अधिक से अधिक 2 चरणों में संपन्न होना चाहिए। 2 चरण कहा था हमने, तो 3-4 चरण ले लिया। वहाँ देखो, एक चरण यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पर, हमने 3 चरण लगभग में कंप्लीट किए। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अगर जो, तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड से हमारा 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल 1 प्रोपेन ऑल कैसे बनेगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेंजल्डिहाइड जो होता है, बेंजीन के ऊपर बना हुआ CHO ग्रुप को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे CH3CHO के साथ, ठीक है, वो भी आपको पता होगा डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आपने इस रिएक्शन का नाम अभी आपको याद आ गया होगा, इसी को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन आप लोगों को कहा जाता है, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होगा। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसका पूरा मैकेनिज्म चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो उसका। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन करके बनाएगा CH यानी कि बेंजीन के ऊपर बनेगा CH, डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CHO, हमारा फाइनली प्रोडक्ट ये बनता है। बीच में एक प्रोडक्ट और बनेगा, ठीक है, जिसमें क्रॉस एल्डोल कहेंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट फाइनली बनता है। इसका सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसका रिएक्शन करा देना है हमारा H2 के साथ Ni के प्रेजेंस में। तो जैसे ही H2 के साथ Ni के साथ प्रेजेंस में कराओगे तो आपको पता है H2 देंगे तो हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। अब होगा क्या, बेंजीन बनेगा, इस बेंजीन के ऊपर CH2 है, CH2 है, फिर हमारा CH2 है, फिर हमारा OH बन जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2 और 3 पर आपको फेनिल मिलेगा, 3 आपका फेनिल ग्रुप हो गया, बेंजीन अपना फेनिल बनाता है। और उसके बाद आप देखेंगे 1, 2, 3 यानी 3 पर आपका हो गया एथेन ऑल। तो ये आपका बन गया 3 फेनिल, उसके बाद एथेनॉल बन गया, ठीक है। अब अगर जो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, दिया गया है वो एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना इजी होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखना है एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल CH3CH2OH हमारा एथेनॉल हुआ। अब इसका हम करना है सिंपल सा, हमारा कर देना ऑक्सीडेशन, और वो भी PCC के प्रेजेंस में, जिसे एल्डिहाइड पे वो रुक जाएगा। PCC इसलिए लिया जाता है क्योंकि फाइनली स्टेट पे ऑक्सीडेशन करने पर ये हमारा क्या होता है, एसिड में बदल जाता है, PCC लेने पर एल्डिहाइड पे रुक जाता है। तो बनेगा CH3CHO, अब हमारा एल्डिहाइड पे रुक गया PCC लेने पर। इसके बाद हमारा करा देना है सिंपल सा रिएक्शन है हमारा पास, वो है हमारा हम लोग का डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करा देना है। और ये हमारा जो होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं, आपको पता होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो बहुत इजी रिएक्शन है, इसको मैं फुल डिटेल में यहाँ बता दे रहा हूँ, नीचे की तरफ आप पूरा लिखेंगे, लेकिन मैं डिटेल में यहाँ बता दे रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास CH3 है, C यहाँ पर O, यहाँ पर H है, CH3CHO ग्रुप हमारा है, इन्हीं को 2 बार लेना होता है। तो हमने CH2 लिखा
और यहाँ पर H है और ये हमारा CHO। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि कुछ स्टैंडर्ड टाइप में मैंने लिख दिया है, बाकी लिखना ऐसे ही है। इसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे तो यह क्या होता है, ये OH जो है इसके पास जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यानी इनके साथ बॉन्ड बनेगा। तो बना क्या, CH3 बना, और ऊपर देखिए C है ऊपर लगा हुआ, ऊपर यहाँ पर OH आ जाएगा अल्कोहल की तरह, यहाँ पर H नीचे आ जाएगा और ये बॉन्ड जो है इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, CH2 बनेगा, फिर बनेगा CHO। तो अब क्या देख रहे हो ये आप लोग, ठीक है, ये जो हमारा बना हुआ है, तो अगर जो देखें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 ग्रुप है। 4 ग्रुप को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलेंगे, एन बोलेंगे, और उसके बाद Al ग्रुप लगेगा, ब्यूटेनल, और 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हम लोगों का है, ठीक है। तो आप क्या देखो, यही पूछा था क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, आपने देखा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बेंजेनोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इजी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो हमारा बेंजेनोइक एसिड है वो हमारा होता है बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, सिंपल सा इसका रिएक्शन करा देना है SOCl2 के साथ। मेरे दिमाग में जहां तक आ रहा है मैंने रोजेमुड रिएक्शन दिमाग में बैठाया और उससे रिएक्शन हो जाएगा। SOCl2 का रिएक्शन आप लोगों को सबको पता है, यहाँ ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ S लगेगा, यहाँ O लगेगा, यहाँ Cl लगेगा, यहाँ Cl लगेगा, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। इस बेंजीन के ऊपर COCl बन जाएगा ग्रुप हम लोग का, COCl ग्रुप, और बाकी हमारा SO2 निकल जाता है और HCl निकल जाता है। अब ये निकलने से मतलब नहीं है, हमारा मेन चीज इसी से। अब आपको पता है RCOCl ग्रुप का अगर जो हम रोजेमुंड रिएक्शन कराएंगे, और रोजेमुंड रिएक्शन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, तो आपने रोजेमुंड रिएक्शंस पढ़ा ही होगा। तो रोजेमुंड जो है रिडक्शन बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग रिएक्शन बोलते हैं, आप जो भी मन करे लिखो। इसमें क्या होता है, हम लेते हैं PD लेते हैं, BSO4 लेते हैं, पॉइजनस पर बॉइलिंग जैलिन लिखने की जरूरत नहीं, PDBSO4 से काम चल जाएगा। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ, मतलब H के साथ Cl निकल जाएगा, बेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, हमारा CHO ग्रुप लग जाएगा। तो आपने क्या देखा कि बेंजेनोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड हमने प्राप्त कर लिया, बेंजेनोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड हमने प्राप्त कर लिया। ऐसे तरीके से हमारा ये भी रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल से थी हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल फाइंड करना है हम लोगों को। तो एथेनॉल हमारा होता है CH3CH2OH होता है। अब इससे हमें क्या बरात करना है, पहले चीजें देखो, इसमें भी मुझे ज्यादा दिमाग में आ रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन लगा देंगे तो काम मेरा फिट हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि हमने देखो अगर जो इसका ऑक्सीडेशन कराया सिंपल सा PCC लगा करके ऑक्सीडेशन कराया, PCC का आपको पता है पूरा नाम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए आप लोग। तो यहाँ जैसे हम रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, CH3CHO पे रुक जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, एल्डोल कंडेंसेशन अब नहीं पता है, डाइल्यूट NaOH लेना है, और डाइल्यूट NaOH लेंगे तो इनको 2 बार लिखेंगे, मैंने बताया ये CH3CHO को 2 बार लिखना है हमें, और जैसे 2 बार लिखेंगे फिर आपको एकदम अच्छे से रिएक्शन याद होगा कि बना है CH3 से पहले मैंने बताया ये CH, एक तरफ OH, इसके बाद एक तरफ CH2 और फिर CHO ग्रुप हम लोग का बनेगा। अब अगर जो पूरा इसके IPAC नेम को देखें तो 1 2 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन से आप वही लिखते हो, ब्यूट एन ऑल Al है, सॉरी Al लगा दोगे, ब्यूटेनल, और 3 पे आपको हाइड्रोक्सी लिखना है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने बेसिकली इसको जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन, रोजेमुंड रिएक्शन और SOCl2 जो आपने पढ़ा है ऐसे रिएक्शंस, PCC वाला रिएक्शंस, ऐसे 3-4 रिएक्शन के टर्म आप लोगों को देखने को मिले होंगे। आई होप इससे ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और किस तरह से आप लोग क्वेश्चन लगाना है। और जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक